गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें। आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जिसमें हम यूज़ करेंगे इक्विडिस्टेंट। तो क्या होता है ये इक्विडिस्टेंस, पहले वो जान लेते हैं कि इक्विडिस्टेंट होता है क्या है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, तो या फिर पॉइंट ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट सी, कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं तो देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। सपोज करो आपको ये दो पॉइंट गिवन है ए और बी, और आपको बोल दिया गया है कि कोई भी थर्ड पॉइंट है, ठीक है, जो इन दोनों से क्या है इक्विडिस्टेंट है। तो वो पॉइंट सेम लाइन पे भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। हम दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि एक पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट क्या है पी। अब ये पॉइंट बी से भी सपोज करो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है और ए से भी क्या है 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो पी वो पॉइंट है जो ए और बी से क्या है इक्विडिस्टेंट। पी इज़ द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अगर सेम लाइन के ऊपर होता तो सपोज करो ये ए है ये बी है और इनके मिड में कोई पॉइंट पी होता, इधर भी 3 यूनिट का डिस्टेंस और इधर भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी क्या है पी इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो इक्विडिस्टेंट की दो चीज़ें आएंगी आपके पास। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो हमारे वो इक्विडिस्टेंट के हैं। तो चलो अब स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्वेश्चन की। इक्विडिस्टेंट आप समझ गए होंगे क्या होता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। देखो दो पॉइंट दे दिया आपको 2 और -5 और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया -2 और 9। और मुझे साथ में एक कंडीशन दे दी कि जो मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और इन दोनों पॉइंट से क्या है वो इक्विडिस्टेंट है। देखो अब थर्ड जो पॉइंट है, सपोज करो इसको तो नाम दे दिया आपने ए का और इसको नाम दे दिया बी का। ए और बी पॉइंट तो मिल गए। अब थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस हमारी ये वाली होती है। अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे क्या होगी एक्स की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई भी, और y की वैल्यू इसके ऊपर क्या रहेगी 0। यानी कि जो पॉइंट P होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि x की कोई वैल्यू आएगी, x कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और y की वैल्यू क्या रहेगी उधर 0। तो देखो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट जिससे इक्विडिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट क्या आ गया अब x और 0। तो देखो अब हमें करना क्या है, इसने क्या बोल दिया इक्विडिस्टेंट है। P जो पॉइंट है वो a और b से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये पॉइंट है, यहाँ पे लगा लो a है यहाँ पे लगा लो b है। अगर इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट, दैट मीन ए पी का और बी पी का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। यानी कि ए बी का पी ए पी का डिस्टेंस और बी पी का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो देखो ए पी और बी पी के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा, ये ए है और ये क्या है पी है। देखो x - 2 का स्क्वायर, इधर x है इधर -2 0 और माइनस में -5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये तो आ गई ए पी की वैल्यू। फिर क्या है इक्वल, फिर क्या है बी पी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा पहले स्क्वायर रूट। बी पी की वैल्यूज लो, बी ये है पी ये है, x -2 और इसका होल स्क्वायर, फिर क्या है 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आगे। तो देखो पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी क्या है दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। तो हम क्या कर देते हैं रिमूविंग दोनों साइड से स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं। तो देखिए अगर रिमूव करेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर लग गया इस तरफ भी स्क्वायर लग गया, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट रिमूव, क्या बचेगा आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बचेगा 0, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा x माइनस +2 इसका होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा 0 - 9 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए।
अब x माइनस टू का होल स्क्वायर x प्लस टू का होल स्क्वायर, हम आइडेंटिटीज लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो देखो क्या होगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। इधर क्या है राइट हैंड साइड में x प्लस टू का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करवाया मैंने, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। देखो अब इनको ओपन कीजिए, x स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 81। अब सारी वैल्यूज़ को x स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या था इधर -4x है, इधर भी क्या है +4x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे या लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी भी नंबर को रिप्लेस करते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ये प्लस एक्स स्क्वायर था, इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये -4x एज इट इज़, फिर ये जो +4x था इधर आने पे क्या हो गया माइनस का 4x। अब देखो ये 4 और ये 25, टोटल कितना बन गया 29 को हम उधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 29। इधर 4 प्लस 81 कितना बन गया 85, 81 प्लस 4 कितना बन गया 85। तो देखो एक्स स्क्वायर आ गया 4x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 4x आ गया, ये प्लस कर दिया इधर, ये दोनों प्लस करके उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर रिमूव करेंगे कितना बच जाएगा 0, -4x कितना बच गया माइनस का 8x, उधर उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना बचेगा 15 माइनस 9 6 7 माइनस 2 गया 5। तो देखो -8 से अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देते हैं -8 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस रिमूव 8 से 8 रिमूव, इधर डिवाइड करोगे तो 8 7 जा 56, यानी कि आपके पास इधर से क्या बच गया x और इधर से क्या बच गया माइनस और ऊपर क्या बच गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7, यानी जो P पॉइंट है मेरे पास वो क्या रहेगा -7, -7, वो पॉइंट होगा जो हमारे गिवन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें इसने 2 पॉइंट दे दिए, हमें क्या दे दिया, एक P दे दिया जो क्या है 2 और -3 है, और क्या दे दिया Q दे दिया जो क्या है 10 और y है, और साथ में इसने क्या दे दिया फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी होगी अब y की, तो चलो निकालते हैं। P Q आइडेंटिटी लगाइए, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 10। ठीक है, पहले क्या करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, उसमें क्या होगा मेरा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये स्क्वायर रूट था, इसके ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर, और इधर 10 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके अंदर वैल्यू क्या है 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो क्या हो गए रिमूव, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इसका ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में y, इधर 10 का स्क्वायर किया कितना बन गया 100। तो देखिए क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73, प्लस में 3 2 जा 6 y 100 उस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 और उधर क्या बच जाएगा 0।
वहाँ पे +100 था, इधर आ गया -100। देखो y² प्लस में 6y, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा मेरे पास 100 - 73, कितना बचेगा 27, वो भी नेगेटिव नंबर। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन पहले कर चुके हो आप पीछे की क्लासेस में, अब फिर शुरू करेंगे, उसी फैक्टराइजेशन को यूज़ करना है। दिख तो रहा है ना ये? हाँ ठीक है। देखो क्या है मेरे पास y² 6y -27। तो देखो क्या करोगे, ये अगर मैं कोई नंबर ऐसा लूँ जिसको मैं प्लस और माइनस करूँ तो मेरे पास 6y आना चाहिए, लेकिन मैं उनको प्रोडक्ट करूँ तो y² और -27 की प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा 9 3 = 27 और 9 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो देखो क्या लिखेंगे हम y², इस 6y को हम फैक्टर करके लिखेंगे, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम प्लस का 9y माइनस का 3y। तो 9y में से 3y में गया तो कितना बच गया 6y, बट 9y और 3y को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 = 27, y को y से करेंगे तो y² और प्लस माइनस को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस। तो यानी कि इनकी प्रोडक्ट जो आनी थी मेरे पास वो कितनी आनी थी -27y²। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ 6y को हम फैक्टर करके दो नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 9y - 3y माइनस करने पर हमारे पास वापस से कितना बच रहा है 6y। और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो इस तरह से होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, सिंबल भी और डिजिट्स भी और वेरिएबल्स भी। तो देखो अब इन आगे वाले दो को उठा लेते हैं, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है y कॉमन आएगा, इधर एक y और इधर y की पावर 2 है, तो y एक बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया y की 1 पावर और इधर क्या बच गया +9। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकलेगा, पीछे वाले दो में से दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव सिंबल को बाहर निकाल देते हैं। अब दोनों क्या बच जाएंगे पॉजिटिव, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, क्या बच गया 1 y, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 9, 3 9 = 27। ठीक है, तो ये प्लस के बचेंगे दोनों, क्योंकि माइनस था वो मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था दोनों नंबर्स का। तो अब देखो ये y + 9 और ये y + 9 ऑलवेज आपके सेम आने चाहिए, जो यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद अंदर बचते हैं। तो अब ये y + 9 को तो बाहर निकाल दिया, यहाँ से y + 9 गया, y + 9 गया, तो y + 9 जाने पे इधर कितना बचा आपके पास y, इधर कितना बच गया, जब y + 9 चला गया तो कितना बच गया -3। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, y + 9 = 0 करेंगे और एक बारी क्या करेंगे y - 3 = 0। एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल, एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट हमें 0 दे रही है। दैट मीन क्या है, इन दोनों में से या तो दोनों ही फैक्टर 0 आंसर कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या है 0 है। तो हम दोनों ही केसेस उठाते हैं। 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 उधर जाएगा तो -3 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस। तो y की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो -9 और या 3। समझ आया? देखो आज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े से ही रूल कर लेते हैं, आपको सारे याद करने हैं, ये करवा देते हैं। ये एक्सरसाइज होने के बाद एक फैक्टराइजेशन का सेक्शन निकाल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। अब स्क्वेयरिंग ये चल रही है तो यही कर लेते हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटीज रहने देते। तो देखो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं और दोनों के बीच में प्लस है, तो हम क्या करते हैं a का स्क्वायर, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में दोनों ही डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी a और b उनको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे सिंबल प्लस के रहेंगे। जब नेगेटिव होगा तो a² भी पॉजिटिव रहेगा, b² भी पॉजिटिव रहेगा, बट जो ये वाला है ना -2ab, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा देखो, एक बारी नेगेटिव और एक बारी पॉजिटिव की प्रोडक्ट, a - b a + b। अगर इस तरह से कोई नंबर दे रखे हैं तो उनकी प्रोडक्ट करने पर आपके पास ऑलवेज क्या आएगा a² - b²। ये आइडेंटिटी गिवन है तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, ये दे रखी है तो हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। दोनों ही केस बनते हैं आपके पास। ठीक है, थैंक यू। आइडेंटिटीज नोट कर लीजिएगा।